Hello student, welcome to our social science class. Today our topic is hydrosphere. We discussed about hydrosphere, distribution of water, different form of water, and hydrocycles, hydrological cycle or water cycle. We already discussed this topic. In this topic, in this video we discussed about major oceans and their water circulations. We read about this video. So let's start to start our topic. So today our topic is major oceans and their water circulations. Student, we know that there are five major oceans in the world. First, Pacific Oceans, Antarctic Oceans, Indian Oceans, Arctic Oceans, and Southern Oceans. First, we discuss about Pacific Oceans. It is the largest oceans on the earth and cover about one third of the earth surface. The डीपेस्ट पॉइंट जो ये पैसिफिक ओशंस है, ये लार्जेस्ट ओशंस है अर्थ के ऊपर, और इसने पूरे अर्थ सरफेस का वन थर्ड पार्ट है वो कवर कर रखा है. जो डीपेस्ट पॉइंट है मैरिना ट्रेंच, वो इसी पैसिफिक ओशंस के अंदर है. दिस ओशन इज़ रफली ट्रेंगुलर इन शेप. और जो इस ओशंस के मतलब अगर हम एक रफली सी शेप बताएं तो वो कैसी ट्रेंगुलर शेप के अंदर है. सेकंड हमारा अंटार्कटिक ओशंस. इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशंस इन द वर्ल्ड. इट इज़ एन एस शेप. इसकी जो शेप है वो एस टाइप में है और ये सेकंड लार्जेस्ट ओशंस है. एंड प्रोवाइड द बिगेस्ट ओशंस रूट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट. और ये सबसे बिगेस्ट ओशंस है मतलब ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में. ठीक है. थर्ड हमारा इंडियन ओशंस. इट इज़ नेम्ड आफ्टर द कंट्री इंडिया. इसका नाम जो कंट्री इंडिया है उसके ऊपर पड़ा हुआ है. इट फैसिलिटीज़ ट्रेड एंड ट्रेवल बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर. और ये हमें मतलब ट्रेड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर. ठीक है. जितना भी जो हमारा ट्रेड होता है ट्रेवलर वगैरह ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर, वो सारी फैसिलिटीज़ हमें इंडियन ओशन से मिलती हैं. ठीक है. अब हमारा है आर्टिक ओशंस. इट्स अराउंड द नॉर्थ पोल और इट रिमेन फ्रोजन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. मतलब ये साउथर्न जो हमारा नॉर्थ पोल है वहाँ पे है और ये पूरा साल मतलब फ्रोजन मतलब जमा हुआ सा रहता है. बर्फ़ यहाँ पे ज़्यादा होती है. ठीक है. बर्फ़ की वजह से मतलब ठंड की वजह से फ्रोजन मतलब जमा हुआ होता है. अब हमारा फिफ्थ साउथर्न ओशंस. दिस ओशंस ज्वाइन द पैसिफिक, अंटार्कटिक एंड इंडियन ओशंस. जो हमारा साउथर्न ओशंस है ये पैसिफिक, अंटार्कटिक और इंडियन ओशंस को ज्वाइन करता है. इट रिमेन फ्रोजन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. इट इज़ नॉट ए वास्ट बॉडी ऑफ वाटर बट ए वास्ट आइस शीट. ये भी पूरी साल मतलब जमा हो रहता है, फ्रोजन रहता है. इसमें मतलब इट इज़ नॉट ए वास्ट बॉडी ऑफ वाटर. यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं है बट ए वास्ट आइस शीट. यहाँ पे मतलब आइस बर्फ़ की जो चद्दरें हैं, जो शीट है, वो हमें काफ़ी मतलब मिलती है. अब है हमारा फैक्टर इफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ ओशंस वाटर. कौन से वो फैक्टर हैं जो हमारे ओशंस वाटर को मतलब क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं. तो ओशन वाटर इज़ नॉट स्टैटिक वाइल इट कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो हमारा ओशन वाटर वाटर है वो स्टेबल नहीं है. उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है और उसमें प्लेस टू प्लेस मूवमेंट उसमें होता है. दिस मूवमेंट इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ ऑल्सो. और ये जो मूवमेंट है वो हमारे लाइफ के लिए भी बहुत ही एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है. टेम्परेचर एंड salinity of water are the two main components that affect the movement of ocean water. जो टेम्परेचर है और जो सैलिनिटी है ये दो मेन फैक्टर हैं जो ओशंस, जो हमारा ओशन वाटर है उसके मूवमेंट को वो इफ़ेक्ट करते हैं. सबसे पहले हम टेम्परेचर के बारे में रीड आउट करेंगे. टेम्परेचर. द ओशन वाटर गेट हीटेड बाय द सन एनर्जी. जो ओशंस वाटर है वो अपनी एनर्जी कहाँ से गेन करता है, हीट, सन से. The temperature of oceans decrease from the equator to the pole and it also decrease with increasing depth. जो हमारा टेम्परेचर ओशियंस का वो डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर. जैसे जैसे हम मतलब इक्वेटर से पोल की साइड जाते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है और आल्सो डिक्रीज विद एन इंक्रीजिंग डीप. और जैसे जैसे इसकी गहराई में हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है. ठीक है. इस वजह से भी हमारा जो टेम्परेचर की वजह से इसलिए जो ओशंस वाटर उनका जो मूवमेंट है वो इफेक्ट होता है. दैट हमारा सैलिनिटी. इट रिफर टू द अमाउंट ऑफ साल्ट इन द ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर. सैलिनिटी का मतलब होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ साल्ट कितनी है वाटर के अंदर. द ओशन वाटर इज लाइन इन नेचर. जो ओशंस वाटर होता है वो मतलब उसका नेचर होता है साल्टी.
इट कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व मिनरल्स, उसमें काफ़ी मिनरल्स होते हैं लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। The average the average salinity of the ocean's water is 35 ग्राम of salt per 1000 ग्राम of water। ठीक है, और उसकी जो एवरेज सैलिनिटी है ओशंस वाटर की वो 30 ग्राम है of salt per 1000 ग्राम of water। द अमाउंट ऑफ salinity इन दिस ओशन इज़ हाईली वेरिएबल, और जो ये अमाउंट होती है वो हर ओशंस की अलग अलग होती है। द salinity ऑफ वाटर इज़ हाई इन द एरिया ऑफ हाई वेपोरेशंस, और जहाँ पे ज़्यादा वेपोरेशंस होते हैं वहाँ पे मतलब जो पानी ज़्यादा साल्टी होता है। इन द लैंड लॉक सी लाइक द डेड सी salinity इज़ हाई, जैसे डेड सी है वहाँ पे जो इसका खारापन है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे फैक्टर हैं जो ओशंस वाटर के मूवमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं? टेम्परेचर और सैलिनिटी। ठीक है, टेम्परेचर भी हमारा मतलब इक्वेटर से अगर हम पोल की साइड जाते हैं तो डिक्रीज़ होता है, और जैसे जैसे हम गहराई के अंदर जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है। और जो सैलिनिटी है जहाँ पे वाटर वेपोरेशंस ज़्यादा होता है, हाई वेपोरेशंस होते हैं, वहाँ पे हमें पानी ज़्यादा मतलब साल्टी देखने को मिलता है। और जो अलग अलग जो सीज़ हैं, ओशंस हैं, उनका जो साल्टीनेस है वो अलग अलग हमें देखने को मिलता है। अब है हमारा मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। जो मूवमेंट है ओशन वाटर का वो क्या है? द ओशंस वाटर मूव कॉन्स्टेंटली। जो मूव ओशंस वाटर हैं उनका जो मूवमेंट है वो कॉन्स्टेंटली होता है। बोथ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कॉन्स्टेंट मूवमेंट मोशंस, और जो हमारा टेम्परेचर और जो सैलिनिटीनेस है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके मोशंस के लिए। वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ ओशंस वाटर। और जो हमारे वेव्स हैं, टाइड है एंड ओशंस करंट है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट है ओशंस वाटर की। तो फर्स्ट हम वेव्स के बारे में रीड आउट करेंगे। वेव्स, व्हेन वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइज एंड फॉल अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स। मतलब जब जो वाटर है अपने सरफेस ओशन सरफेस के ऊपर राइज एंड फॉल मतलब ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है अल्टरनेटली, दीज आर कॉल्ड वेव्स। मतलब जो नॉर्मली पानी ऊपर उठता है और नीचे पीछे जाता है, पहले आगे फिर पीछे, तो वो क्या है? हमारी वेव्स हैं। दीज आर कॉजेज बाय द विंड ब्लोइंग ओवर द सी। और ये ऐसा क्यों होता है कि जब सी समंदर के ऊपर मतलब जब विंड ब्लो करती है तो उस वजह से पानी एक बार आगे जाता है और फिर पीछे आता है, मतलब ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ये जो हमारा मूवमेंट है वो क्या कहलाता है? वेव्स। दीज आर इम्पोर्टेंट एजेंट्स ऑफ ओरिजिन्स एंड डिपोजिशन इन द कोस्टल एरिया। और जो ये वेव्स हैं ये इम्पॉर्टेंट एजेंट्स हैं इरोजन्स एंड डिपोजिशंस इन द कोस्टल एरिया। इनसे मतलब कहीं पे तो मतलब कटाव होता है और कहीं पे किसी चीज़ का डिपोजिशंस होता है। ठीक है, तो वेव्स क्लियर हो गया। वेव्स क्या है कि जो हमारा वाटर है, वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशंस राइज एंड फॉल अल्टरनेटली, दे आर कॉल्ड वेव्स, और दीज आर कॉजेज बाय द विंड ब्लोइंग ओवर द सीज, or these are the important agents of origins and deposition in the coastal area. Size of a wave is determined by the how far and how fast and how long the wind blow। जो साइज होती है वेव्स की वो किससे डिटरमाइन होती है? कि जो हमारी विंड है वो कितनी फास्ट है, कितनी लॉन्ग है और कितनी दूर है, उसके ऊपर मतलब जो वेव्स की जो साइज़ है वो डिपेंड करती है कि जो विंड है वो कितनी दूर है, कितनी फास्ट है, कितनी लंबी है, ठीक है, और कितनी स्ट्रॉन्ग है, और कितना मतलब वो डिस्टेंस है वो जनरेट कर पा रही है वेव्स का। ठीक है, दीज वेव हैव मैनी रिपल्स। द हाइस्ट पॉइंट दैट ए रिपल्स इन वाटर रीच इज कॉल्ड द क्रिस्ट ऑफ ए वेव। और एक वो हाईएस्ट पॉइंट जहाँ तक वेव मतलब जा सकती है, पहुँचती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्ट ऑफ वेव। द लोवेस्ट पॉइंट इज द कॉल्ड थ्रो। जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको हम थ्रू बोलते हैं, और जो हाईएस्ट होता है उसको हम क्रिस्ट बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द क्रिस्ट एंड द थ्रू इज कॉल्ड द वेव हाइट। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम वेव्स हाइट्स के नाम से जानते हैं। द नंबर ऑफ रिपल्स इन द वाटर दैट वेव पासिस इज 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेव्स फ्रीक्वेंसी। और कितने रिपल्स वाटर्स के अंदर मतलब एक जब एक वेव्स का मतलब ऑन एक वेव एक बार जाती है फिर आती है तो 1 सेकेंड के अंदर कितनी मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है, उसकी क्रिस्ट और जो थ्रू उसके बीच का जो गैप होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो वो हमारी मतलब उसकी वेव्स की फ्रीक्वेंसी हो गई। इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।